इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग लर्न करने वाले हैं पाइथन फंक्शंस के बारे में। तो देखिए, जब भी हमें कोई भी कुछ वर्क करना होता है तो उसके लिए हम एक कोड लिखते हैं और वो कोड एग्जीक्यूट होता है और वो हमारा वर्क हो जाता है। अगर सेम वर्क हमें दोबारा करना है तो हमें क्या लिखना होगा, फिर से वही सेम कोड लिखना होगा जो हमने पहले लिखा था और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो सेम वर्क हमारा दोबारा हो जाएगा। अगर हमें सेम वर्क फिर से एक बार और करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से अगेन एक वही कोड जो हमने लिखा था उसको दोबारा राइट करेंगे और उसको हम लोग दोबारा एग्जीक्यूट कराएंगे तो सेम वर्क हो जाएगा। तो देखिए, सेम वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, बार बार सेम कोड राइट करना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम वही सेम कोड जो हम बार बार राइट कर रहे हैं, क्यों ना हम एक जगह पर रख दें और उसको एक नेम दे दें, और जब भी हमें वो काम कराना हो तो हम क्या करें, उस कोड को जो हमने दूसरी जगह पर प्लेस किया हुआ है, जिसको हमने एक नेम भी असाइन किया किया हुआ है, उस नेम से हम कॉल करें और जिससे कि हमारा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाए और हमारा वर्क हो जाए। तो बस कुछ इसी तरीके से होता है फंक्शन। फंक्शन में देखिए हम क्या करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास क्या है, एक एक कोड है जो क्या करता है, हेलो समथिंग कुछ भी करता है ये, जैसे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम, वेलकम, वेलकम टू दी पाइथन प्रोग्रामिंग समथिंग कुछ भी। तो ये मेरा 2 लाइन्स का कोड है। तो जब भी मुझे इसे एग्जीक्यूट कराना होगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर सेम लाइंस मुझे, यानी जो सेम टास्क है इसका ये प्रिंट कर रहा है, इसको मुझे दोबारा अगर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर लिखूंगा वही सेम कोड और ये सेम कोड फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मुझे सेम कोड अगेन एग्जीक्यूट कराना है तो मैं फिर से वही 2 लाइन्स लिखूंगा और ये सेम कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए, ये मुझे बार बार कोड कॉल करना पड़ रहा है। अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, अगर कुछ भी मुझे चेंज करना है, सपोज मुझे यहाँ से हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ ये कोड यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ से मैं जाऊँगा और उसको मैनुअली हटाऊँगा और ये मेरा हट जाएगा सब जगह से। तो देखिए, सेम वर्क करने के लिए मुझे कितना सारा वर्क करना पड़ा कि यहाँ भी मैंने वही कोड लिखा और यहाँ भी वही सेम कोड लिखा और यहाँ पर फिर मैंने सेम कोड लिखा, और कुछ भी मुझे चेंज करना है तो मैंने जहाँ जहाँ कोड लिखा है वहाँ वहाँ जाकर मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ रहा है। तो क्यों ना इस कोड को जो मुझे बार बार कॉल करना है मैं कहीं पर रख दूं और उसको एक नेम असाइन कर दूं। जब भी वो मुझे कोड एग्जीक्यूट कराना हो तो उस नेम से मैं एग्जीक्यूट करा लूँ उस कोड को। तो यही होता है फंक्शन। देखिए, इसको हम करते कैसे हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, एक डेफ कीवर्ड है डेफिनेशन। यहाँ पर हम फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे होते हैं। तो डेफ कीवर्ड और यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस कोड का, इस ब्लॉक का नेम दे दिया मैंने यहाँ पर प्रिंट मैसेज, और यहाँ मैं ऐसे स्मॉल ब्रैकेट ओपन है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर कॉलन लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा, जब तक ये इंडेंटेशन लेवल मेंटेन रहेगा तब तक ये इसका ही कोड माना जाएगा। मीन्स ये इसकी फंक्शन की बॉडी ही कंसीडर की जाएगी। जैसे ही इंडेंटेशन जो है एंड होगा, ये इसकी बॉडी एंड हो जाएगी। मीन्स ये अब ये फंक्शन की बॉडी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने फंक्शन डिफाइन किया किस नेम से, इस नेम से हमने फंक्शन डिफाइन किया। ये करता क्या है, ये करता है यहाँ तक, यहाँ से जो जहाँ कॉलन है यहाँ से ये शुरू हुआ और यहाँ पर जहाँ तक ये इंडेंटेशन का लेवल मेंटेन है तब तक ये इसकी बॉडी कहलाएगी। तो मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एग्जीक्यूट होगा जब भी ये कॉल होगा। तो इस यही होता है फंक्शन डिफिनेशन। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। तो देखिए, हमने क्या किया, एक कोड लिया जो हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना है, उसको हमने क्या किया, एक कोड को एक ब्लॉक में रख दिया, उसका हमने नेम असाइन कर दिया और हमने पाइथन को ये बता दिया कि ये एक फंक्शन है जो हमने डिफाइन कर रखा है। तो देखिए, फंक्शन डिफाइन करने से कुछ भी नहीं होगा, कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर ये रन कराता हूँ तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ हमने फंक्शन डिफाइन किया है। अगर हमें इसे परफॉर्म कराना है, इसे एग्जीक्यूट कराना है तो हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा। तो देखिए, मैं इस फंक्शन को कैसे कॉल कर सकता हूँ, यहाँ पर कॉल करने के लिए यहाँ पर सिंपल जो भी नेम है ये करना होगा और ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस में यहाँ पर दे दूंगा, ये जस्ट कॉल हो जाएगा। यहाँ पर मैं कॉल करा लेता हूँ। तो ये देखिए, कॉल होगा मीन्स जब भी यहाँ पर आएगा तो ये कॉल होगा मीन्स इसकी जो बॉडी है वो रन हो जाएगी। तो इसकी बॉडी देखिए रन हो गई।
ओके। अब मैं यहाँ पर अगर दोबारा सेम कोड एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ तो मैं सिंपल एक बार और कॉल कर लूँगा। तो एक बार क्या होगा, एक बार फिर से ये कॉल होगा, मीन्स कॉल होना मीन्स इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, और ये देखिए एक बार फिर से एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं सपोज यहाँ पर एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, देन आई नीड टू कॉल इट अगेन। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बार और कॉल कर लिया। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बार और कॉल कर लिया। तो वंस मैंने अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया है तो मैं उसको कितनी भी बार कॉल कर सकता हूँ। तो मुझे बार बार कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार मैंने उस फंक्शन के अंदर जो भी करना था वो मैंने कोड कर दिया, उसको मैं कॉल कर सकता हूँ। और मैं इसमें कुछ भी चेंज करूँगा, सपोज मैं यहाँ चेंज करता हूँ तो जहाँ जहाँ भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है या होगा वहाँ वहाँ कॉल ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं है कि मैं 10 जगह फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मुझे 10 जगह जाके कोई चेंजेस करना है तो वो 10 जगह जाके चेंजेस करना होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये मैंने सिंपल सा फंक्शन लिया, ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। एक फंक्शन फंक्शन और ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन ले लिया, तो मैं यहाँ पर फंक्शन करा रहा हूँ ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड मैंने ये नेम दे दिया, इस ये क्या करता है, ऐड करता है। यहाँ कॉलन दे दिया, इसका ये बॉडी शुरू हो गई, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, एंड मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेने वाला हूँ c इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, और मैं यहाँ पर c को प्रिंट कराने वाला हूँ। कैसे, c इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखिए c हो गया। तो ये फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया। जब मैं फंक्शन डिफाइन किया तो ये डिफाइन करने से कुछ भी नहीं होगा। एक्शन कब परफॉर्म होगा, मीन्स इसका कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कॉल होगा। इसको मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ, ये देखिए हमने देख ही चुके हैं कि जो भी फंक्शन का नेम है उसको हम लोग नेम से और ओपन ब्रेसेस और क्लोज पैरेंथेसिस को लगाएंगे, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा मीन्स यहाँ पर ये कोड होगा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c के अंदर ये असाइन कर देगा 10 प्लस 20 30, यहाँ पर प्रिंट कर देगा c इज इक्वल टू 30। ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया 30। तो यहाँ पर हम ये देख चुके हैं, ये हम लोग ये ऐसे डिफाइन होता है। और नेक्स्ट जो आता है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स। तो होता क्या है, सपोज हम ये फंक्शन बनाया है, हमने ये 2 नंबर्स ले रहा है और 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है। तो हमारी नीड ऐसी भी हो सकती है कि क्यों ना हम 2 नंबर पास करें उस फंक्शन में, और जो भी हम नंबर पास करें उनका सम निकाल के दे, रेदर देन हम पहले से ही डिफाइन कर दें उस फंक्शन में। तो उसको भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसमें आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स भी उसको कहते हैं, वो पास करने होंगे। तो देखिए हम लोग वो कैसे पास कर सकते हैं, सिंपल। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर्स पास कर दिए, 3 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, और किसी भी फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं भी हो सकता है। जैसे इस केस में इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, लेकिन हम अभी जो फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं उसमें कितने पैरामीटर्स दे रहे हैं, मीन्स 2 आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। पैरामीटर्स मीन्स 2 आर्गुमेंट्स, ये देखिए a और b। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये a और b जब भी फंक्शन कॉल होगा ऐड वहां से आएंगे। यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई असाइन करने की ज़रूरत नहीं, जब भी फंक्शन कॉल होगा वहां से आएंगे और जो भी इनकी वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी और c में यहाँ पर असाइन हो जाएगी। हम c को यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी मैं ऐड को कॉल करूँगा तो अभी ऐड क्या है, इस ये कहता है ऐड कि इसमें टू आर्गुमेंट्स आने चाहिए। तो मैं इसको कॉल करूँगा, यहाँ पर मैंने दे दिया 10 एंड 40। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो देखिए होगा क्या, मैपिंग होगी फर्स्ट की फर्स्ट में, सेकेंड की सेकेंड में। तो ए मैप हो जाएगा, सॉरी 10 मैप हो जाएगा ए में और 40 मैप हो जाएगा बी में। तो उसके बाद यहाँ पर ए और बी की प्लस हो जाएंगे, मीन्स 10 और 40 प्लस हो जाएंगे, सी में असाइन हो जाएंगे और सी की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ ऐसे करके सपोज, तो क्या होने वाला है, देखिए ये फिर से मैपिंग होगी। ए में फर्स्ट, ये जो फर्स्ट पैरामीटर है ये मैप हो जाएगा ए में और सेकेंड पैरामीटर मैप हो जाएगा बी में। मीन्स ए में मैप हो जाएगा 20 इस कॉल के लिए और बी में मैप हो जाएगा 60 इस कॉल के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 60 80। तो यहाँ पर ये 80 हो गया। देखिए अगर मैं इसी फंक्शन को मैं ऐसे कॉल करता हूँ तो देखिए एरर देगा। क्या देगा
क्योंकि ये बोलेगा कि आपकी जो फंक्शन डेफिनेशन है उसमें 2 आर्गुमेंट्स चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर कितने पास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो ये देखो एरर देगा इस केस में। इसको तो रन कर दिया क्योंकि इसमें 2 आर्गुमेंट्स थे, इसको भी रन कर दिया, लेकिन इसको एरर दे दिया इसने। क्या एरर दिया यहाँ पर, ये दिया एरर कि इसमें 2 आर्गुमेंट चाहिए। अगर मैं 1 आर्गुमेंट भी पास करता हूँ तब भी एरर देगा, क्योंकि इसको 2 आर्गुमेंट्स चाहिए, इसको बिना 2 आर्गुमेंट्स के ये रन नहीं होने वाला, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, ये वाली लाइन एरर देगी। अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये रन हो जाएगा, अगर मैं 3 दूंगा अगेन तब भी ये रन नहीं होने वाला, क्योंकि ये क्या करेगा, आर्गुमेंट मिस मैच की एरर देगा, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन के हिसाब से इसमें 2 आर्गुमेंट्स चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर कितने पास कर रहे हैं, 3। तो यहाँ पर हम लोग 3 पास नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि फंक्शन डेफिनेशन में जितने आर्गुमेंट्स चाहिए उतने ही आर्गुमेंट हमें फंक्शन कॉलिंग के वक्त उसमें पास करने होंगे। तो ये हो गया यहाँ पर आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए ये हमने आर्गुमेंट्स दे दिया। यहाँ कितने भी आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, कॉमा कॉमा करके, कोई भी लिमिट नहीं है। तो हम कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसमें कोई भी आर्गुमेंट ना हो, मीन्स अभी हमने इससे पहले देखा था जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं थे। यहाँ पर कितने भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, 1 2 3, या कोई भी अपर लिमिट नहीं है, कितने भी आप आर्गुमेंट्स यहाँ पर दे सकते हैं, और कुछ भी आर्गुमेंट दे सकते हैं। मीन्स ऐसी भी कोई लिमिट नहीं है कि ये इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, बूलियन या लिस्ट होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, टपल, लिस्ट, इंटीजर, फ्लोट, डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, माय फंक्शन समथिंग ऐसे करके, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एक आर्गुमेंट लेता हूँ x, और मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ x, तो अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, कॉल कैसे करूँगा, क्योंकि ये फंक्शन डेफिनेशन मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, इसका नेम ऐसे है, तो मैं इसको नेम का यूज़ करके कॉल करूँगा। यहाँ पर मैं क्या पास कर सकता हूँ, इंटीजर पास कर सकता हूँ, तो इंटीजर पास हो जाएगा। अगर मैं स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ तो स्ट्रिंग भी पास हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग भी पास हो गई। अगर मैं यहाँ कोई लिस्ट पास करना चाहूँ तो लिस्ट भी पास हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए ये लिस्ट भी पास हो जाएगी। यहाँ पर डबल कॉमा नहीं होगा, और यहाँ पर ये डबल भी नहीं होगा, ये लिस्ट पास हो गई। तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी डेटा टाइप को फंक्शन के आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए ये फंक्शन हमने जो ऐड का लिखा था, तो ये क्या करता था, ये 2 आर्गुमेंट्स लेता था, यहाँ से 2 आर्गुमेंट्स लेता था, ए और बी, और दोनों को सम करता था, और सम करने के बाद जो भी सम आता था उसको प्रिंट कर देता था। यहाँ पर ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया। तो समटाइम हमें ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि फंक्शन प्रिंट ना करके फंक्शन रिटर्न करना चाहिए वैल्यू। तो वो रिटर्न कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक रिटर्न कीवर्ड होता है पाइथन का, यहाँ से मैं रिटर्न करा सकता हूँ। तो जब भी मैं इसको रिटर्न कराऊंगा तो ये क्या होगा, जब भी ये कॉल होगा, सपोज ये कॉल हो रहा है यहाँ पर, तो ये रिटर्न होगा। तो ये देखिए कुछ यहाँ पर ये वैसे प्रिंट नहीं हुआ, ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हुई है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया x में भी मैं स्टोर करा सकता हूँ। अगर मैं x को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर, तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। या कोई और वेरिएबल ले सकता हूँ जो भी मैं, जिसमें भी मैं रिटर्न वैल्यू को स्टोर कराना चाहता हूँ। तो ये देखिए कैसे रन होगा। सबसे पहले मैपिंग होगी, ए में ए की मैपिंग होगी, बी में बी की मतलब सेकेंड आर्गुमेंट की बी में मैपिंग होगी। दोनों की मैप होके जो भी परफॉर्म करना है परफॉर्म हो जाएगा, और यहाँ से हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, दोनों का सम करके जो भी सी की वैल्यू आई वो रिटर्न की। देखिए सी की वैल्यू 50 आ गई तो हमने रिटर्न कर दिया। हम 50 रिटर्न ना करके कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रू भी रिटर्न कर सकते हैं, फॉल्स भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसी हमारी नीड है वैसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर रहे थे, और जो एडिशन सम आ रहा था उसको हम लोग रिटर्न कर रहे थे। इस वजह से मैं यहाँ पर सी को रिटर्न कर देता हूँ। तो देखिए हमने क्या देखा, यहाँ फंक्शन के अंदर हम आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, और इसमें कितने भी आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। इसके बाद हमने ये भी देख लिया इसमें कि इसके रिटर्न टाइप हो सकता है,
और इसमें कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कैसे करते हैं, तो देखिए अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन करता हूँ, सपोज इसको ही मैं ले लेता हूँ, ये डिफाइन मैंने किया, तो इसमें 2 आर्गुमेंट्स हैं, 2 आर्गुमेंट्स है। तो जब भी ये कॉल होगा तो इसको इसके अंदर हमें 2 आर्गुमेंट्स डिफाइन मीन्स पास करना होंगे, प्रोवाइड कराने होंगे इसको। अदरवाइज अगर हम कम कराते हैं, ज़्यादा कराते हैं, तो ये कॉल नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 आर्गुमेंट्स पास करा दिए, या फिर मैंने यहाँ पर 1 आर्गुमेंट पास करा दिया, तो ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कहेगा, ये मिसमैच की एरर देगा। ओके, तो इसके इस वजह से एक कॉन्सेप्ट आता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट। तो वो देखिए क्या होता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो होता क्या है, सपोज यहाँ पर अगर b इज इक्वल टू मैं कुछ भी दे दूँ, यहाँ पर 100 दे दूँ, तो अगर मैं ऐसे कॉल करता हूँ तो ये क्या होगा, मैपिंग हो जाएगी। फर्स्ट जो वैल्यू है वो ए में असाइन हो जाएगी, मीन्स फर्स्ट में असाइन हो जाएगी। सेकेंड वैल्यू इसमें कुछ है नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो ये देख लेगा यहाँ से सेकेंड के अंदर बाय डिफॉल्ट 100 असाइन है। तो अगर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो जो बाय डिफॉल्ट है वो पिक कर लेगा। तो इस केस में क्या करेगा, अगर मैं ऐसे कॉल करता हूँ तो ए के अंदर 10 असाइन कर देगा और बी की वैल्यू जो यूज़ करेगा वो 100 करेगा। तो रिजल्ट आने वाला है यहाँ पर। मैं अगर प्रिंट भी कराता हूँ, देखिए ए को प्रिंट कराता हूँ ऐसे करके, ए इज इक्वल टू ए, एंड बी को प्रिंट कराता हूँ, देखिए ऐसे करके यहाँ पर। तो क्या आने वाला है, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 100, तो ये आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ना करके मैं कराता हूँ ऐसे, तो इस केस में क्या होगा, 10 असाइन हो जाएगा ए में और 20 असाइन हो जाएगा बी में, क्योंकि हम बी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट 100 ले लेगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसने 20 यहाँ पर ले लिया, क्योंकि हमने 20 प्रोवाइड किया था। अगर इसको नहीं लेते हैं तो ये 100 लेगा। तो यहाँ पर हमने 20 ले लिया। तो यहाँ पर कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, मीन्स अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, इसको मैं यहाँ पर अलग से ले लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ए बी कॉमा सी, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, सिंपल 3 वेरिएबल पास करने होंगे। 3 यहाँ पर मैंने 3 पास करने होंगे, और यहाँ पर मैं प्रिंट भी करा देता हूँ ए बी सी एंड प्लस सी। तो यहाँ पर सॉरी, ये सी की जगह फिर हमें कुछ और वेरिएबल लेना होगा z, और z को हम लोग रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पर z सबका सम होगा वो आ जाएगा। तो 3 आर्गुमेंट्स है, तो उनमें भी हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 100, अगर मैं इसको पास नहीं करता हूँ तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू 10 ले लेगा, बी की 20 ले लेगा, लेकिन सी की क्या लेगा, कोई कुछ है नहीं तो डिफॉल्ट ले लेगा। अगर कुछ दे देंगे तो डिफॉल्ट नहीं लेगा। तो इस वजह से यहाँ पर इसने सी की 100 ले ली। तो इसको भी हम डिफॉल्ट कर सकते हैं। इसको मैंने डिफॉल्ट कर दिया 50 सपोज। तो इसको मैं अब अगेन कैसे कॉल कर सकता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं अब ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू 10 पिक करेगा, लेकिन बी की वैल्यू कोई पास नहीं कर रहे हैं, पास करते तो वही पिक कर लेता, लेकिन पास नहीं कर रहे हैं तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, सी की भी डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अगर डिफ़ॉल्ट हम इस बी को नहीं बनाते तो इस केस में क्या करता, वो एरर देता, आर्गुमेंट मिसमैच की एरर देता। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम कितनी भी अगर सारे आर्गुमेंट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो हम सारे को भी दे सकते हैं। जैसे इस केस में हम इसको भी दे सकते हैं अगर हम लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा अगर कोई करना चाहे कि मैं इधर राइट डिफ़ॉल्ट जो आर्गुमेंट देंगे हम राइट से लेफ्ट की तरफ ही देंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इनको तो डिफ़ॉल्ट नहीं दे रहा लेकिन मैं फर्स्ट वाले को डिफ़ॉल्ट देना चाहूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वो मैच नहीं कर पाएगा। अगर ये कॉल करेगा तो क्या करेगा, फर्स्ट को फर्स्ट में असाइन कर देगा, तो ए के अंदर तो 10 ले आएगा, लेकिन बी और सी को कहाँ से लाएगा, नहीं लाएगा। तो इस वजह से ये इसमें एरर देगा, क्योंकि नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स, इस टाइप की एरर देगा। तो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स भी देख लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग फंक्शन कोई बनाते हैं, जैसे इफ़ होता था, इफ़ की कोई हमें बॉडी एम्प्टी रखना है तो हम लोग इफ़ का कंडीशन लगा के उसके अंदर सिर्फ पास लिख देते थे। ऐसे ही इसमें ही
हम लोगों को अगर कोई फंक्शन बनाना है, अभी हमें बॉडी नहीं पता, बाद में हम लोग असाइन करेंगे, तो उसको तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ सिंपल पास लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन तो है लेकिन इसके अंदर कोई बॉडी नहीं है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, इसका कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई बॉडी भी नहीं है। तो इसको भी हमने देख लिया, पास आर्गूमेंट को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। रिटर्न को भी हम लोग देख चुके हैं कि रिटर्न कैसे कॉल होता है। अब हम देख लेते हैं कीवर्ड्स आर्गूमेंट को। देखिए कीवर्ड्स आर्गूमेंट कैसे वर्क करते हैं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इसको देख लेते हैं, ये वाला फंक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैं किस ऑर्डर में कॉल कर सकता हूँ, सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट में असाइन होगा, सेकंड होगा तो वो सेकंड में असाइन होगा, थर्ड होगा तो थर्ड में असाइन होगा। तो इस वजह से एक कॉन्सेप्ट आता है कीवर्ड आर्गुमेंट। तो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है कि हम यहाँ पर नेम भी दे सकते हैं। नेम मीन्स हमने यहाँ पर दे दिया c इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20 एंड a इज इक्वल टू समथिंग 30। तो इसमें क्या होगा, कोई भी ऑर्डर अगर की हम वैल्यू ही पास कर रहे हैं, मीन्स आर्गुमेंट का नेम पास कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। c इज इक्वल टू 10 मीन्स c के अंदर 10 असाइन हो जाएगा, b इज इक्वल टू 20 मीन्स b के अंदर 20 असाइन हो जाएगा, a इज इक्वल टू 30 मीन्स a के अंदर 30 असाइन हो जाएगा। तो इसमें कोई भी ऑर्डर की नीड नहीं है, तो किसी भी ऑर्डर में हम दे सकते हैं, लेकिन हमें जो आर्गुमेंट्स के नेम हैं, नेम जैसे सी ए बी, जो भी नेम्स यहाँ पर ले रखे हैं वो प्रोवाइड करने होंगे और उनके साथ हमें वैल्यू भी प्रोवाइड करनी होगी। तो इस केस में देखिए ये हो जाएगा a 30 और b 20 और c 10। अगर हम कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ नहीं करते हैं, मीन्स सिंपल हम ऐसे देते हैं, वैल्यूज़ देते हैं, तो हमें उसका ऑर्डर भी फॉलो करना होगा। लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट के केस में हमें कोई ऑर्डर फॉलो करने की नीड नहीं है। उसको हम किसी भी ऑर्डर में देंगे, वो नेम में हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली नेम वैल्यू ही नेम में जाएंगी। मीन्स सी के अंदर सी जाएगा, बी के अंदर बी, ए के अंदर ए। तो ये होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो नेक्स्ट होता है आर्बिटरी, ये आर्बिटरी आर्गुमेंट्स। तो देखिए ये क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन कैसे होगा, डेफ फंक्शन, और मैं यहाँ पर कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ, माय फंक्शन। ओके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार से हम लोग दे देते हैं स्टार से। तो यहाँ पर ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ARGS आर्गुमेंट, लेकिन ऐसा होता है कि इसको ही ये ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये आर्बिट्री आर्गुमेंट है, इस नेम से दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं। तो ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। तो आर्बिट्री आर्गुमेंट जो होते हैं वो स्टार लगा होता है, उनसे पहले जो होता है वो एक सिंगल स्टार लगा होता है। तो सिंगल स्टार से इसे पता लग जाता है कि ये नॉर्मल आर्गुमेंट नहीं है, ये एक आर्बिट्री आर्गुमेंट है। वो करता क्या है उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ये प्रिंट कराता हूँ अगर, और इस फंक्शन को मैं ऐसे कॉल करता हूँ, तो यहाँ पर ये होने वाला है। तो देखिए ये क्या करता है, ये इसके अंदर जैसे सपोज हमने यहाँ पर लिया ABC, तो यहाँ पर एक है कि यहाँ ये फंक्शन ओनली 3 आर्गुमेंट्स ही ले सकता है। लेकिन आर्बिट्ररी आर्गुमेंट के केस में क्या होगा कि कितने भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो जो भी आर्गुमेंट्स होंगे, कितने भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, 40 का अगर आप यहाँ 100 आर्गुमेंट पास करना चाहें तो आप 100 भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो ये डायनामिक ये बना लेगा, और इसको जितनी भी आप आर्गुमेंट पास करेंगे उसको एज ए टपल इसमें असाइन कर देगा। तो ये एक टपल बन जाएगी, यहाँ पर ये देखिए टपल बन गया। तो इसके टपल के एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पर आप एक्सेस भी कर सकते हैं। 0 टपल के एलिमेंट हम ऐसे ही एक्सेस करते हैं, 1 स्टेप से ये आप एक्सेस भी कर सकते हैं। और इसके अंदर फॉर लूप भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी नीड है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप कोई लिमिट नहीं है, मैं यहाँ पर 3 आर्गुमेंट पास करना चाहता हूँ तो 3 कर सकता हूँ, 2 आर्गुमेंट्स पास करना चाहता हूँ तो 2 आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। नॉर्मल जो आर्गुमेंट होते हैं उसमें फंक्शन डेफिनेशन में जितने आर्गुमेंट हमने डिफाइन किए हैं उतने ही पास करने होंगे, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर देगा। लेकिन आर्बिट्री आर्गुमेंट के केस में कोई भी एरर नहीं आने वाली, जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे वो एज ए टपल में असाइन हो जाएंगे।
नेक्स्ट केस ऐसा भी हो सकता है, सपोज ये हो सकता इसको, हाँ मैं आपको ये बता दूं कि इसको ऐसा नहीं है कि आर्गुमेंट लेने की ज़रूरत है, हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, माय आर्गुमेंट कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कैसे एक्सेस होगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर इसकी पहचान क्या है, सिंगल स्टार लगा होगा इसके आगे, जिस किसी आर्गुमेंट नेम से पहले सिंगल स्टार लगा है, सिंगल स्टार, इट मींस ये एक आर्बिट्ररी आर्गुमेंट है और इसमें कितने भी आर्गुमेंट पास हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कर सकता हूँ और कितने भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने कर लिए। तो आर्बिट्ररी आर्गुमेंट के साथ साथ नॉर्मल आर्गुमेंट भी यूज हो सकते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया ए बी, ओके, और मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, तो होने क्या वाला है, यहाँ पर ए इज इक्वल टू, देखिए ए एंड बी इज इक्वल टू बी। तो ये क्या होगा, देखिए सबसे पहले ए में ए असाइन हो जाएगा, बी में बी असाइन हो जाएगा, और बाकी जितने रेस्ट आर्गुमेंट होंगे वो सारे इसमें असाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारे, ये इनका टपल बन जाएगा, इसमें असाइन हो जाएगा, बाकी 10 ए के अंदर और 20 बी के अंदर असाइन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे हो सकता है, इसमें कोई एरर है, वो एरर क्या है, यहाँ पर हमें कॉमा देना होगा। ये कॉमा यहाँ पर देखिए ए के अंदर 10 बी के अंदर 20 और ये सारे के सारे जो बचे वो टपल बन गया। तो यहाँ पर हम लोग कितने भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट होता है आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट। आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट, उसको देखिए हम लोग कैसे देख सकते हैं। आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट, वो था आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, ये है आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट। इसकी क्या पहचान है, इसकी देखिए ये है कि इसमें डबल स्टार लगा होगा। अगर किसी भी आर्गुमेंट किससे से पहले डबल स्टार लगा है, डबल स्टार मीन्स यहाँ पर ये देखिए डबल स्टार, तो डबल स्टार लगा है, इट मीन्स क्या है, ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स है, कीवर्ड आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो इसमें अगर हम लोग इसको कॉल कराना चाहें तो कैसे करा सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर मैं कॉल कराना चाहता हूँ इसको, तो यहाँ पर इसको मैं पूरे के, इसको मैं यहाँ पर पूरा ऐसे कॉल करा सकता हूँ। यहाँ पर मैं जो मैं आर्गुमेंट भेजूंगा वो इस फॉर्म में भेजूंगा, ए इज इक्वल टू 10 बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू, मीन्स जो आर्गुमेंट की फॉर्म होगी वो उसकी उसमें की नेम भी जाएगा, मीन्स कीवर्ड भी जाएगा, सी इज इक्वल टू 30 और डी इज इक्वल टू 40। तो ये कितने भी, हम यहाँ पर कितने भी आर्गुमेंट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसीव करने के लिए डबल स्टार लगा है। डबल स्टार मीन्स ये कितने भी नंबर, कितने भी आर्गुमेंट्स हो उसको रिसीव कर लेगा एज ए डिक्शनरी। ये देखिए इसने एज ए डिक्शनरी सबको रिसीव कर लिया, और इन आर्गुमेंट को हम, डिक्शनरी है तो इनको हम लोग अगर जैसे भी नीड है उसके हिसाब से हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ए को एक्सेस करना है तो डिक्शनरी को हम लोग ऐसे ही एक्सेस करते हैं, तो ये एक्सेस हो जाएगा। तो ये ऐसे एक्सेस हो गया, 10 आ गया। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो अलग आर्गुमेंट है वो भी हम लोग पास कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर ए बी, और ए के अंदर ए असाइन हो जाएगा, बी के अंदर ए असाइन हो जाएगा, और जो रेस्ट जितने भी बचेंगे वो इसके अंदर असाइन हो जाएंगे। तो इस केस में क्या आएगा, यहाँ पर मैं अगर प्रिंट कराना चाहूँ, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर ए प्रिंट कराना चाहूँ और फिर बी प्रिंट कराना चाहूँ, तो ये बी, ए के अंदर ए मीन्स ए इसके अंदर चला जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, और जो जितने बचेंगे वो डिक्शनरी बन जाएगी। तो ये देखिए उसकी डिक्शनरी बन गई। तो ये होते हैं की आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर हमने फंक्शन के सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने देख लिए 1 बाय 1। तो यहाँ पर तो देखिए ये क्या थे, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन थे, हम इनको खुद डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गए। जो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो पाइथन में इनबिल्ट डिफाइन है, जैसे कि हम लेंथ यूज करते हैं, तो लेंथ पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है। ये क्या करता है, एक कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी ट्रेबल ऑब्जेक्ट लेता है, उसकी लेंथ दे देता है। ऐसे ही प्रिंट फंक्शन है, तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, सिंपल कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है कंसोल पर। तो ये तो पाइथन की इनबिल्ट फंक्शन है, लेकिन अभी जो हमने फंक्शन
स्टडी किया, उसमें फंक्शन हम खुद बना रहे हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि यूज़र जो है वही इसको डिफाइन कर रहा है। तो ये था फंक्शन के बारे में। अगर आपको कोई भी इशू है फंक्शन में तो इस वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ दानिश हुसैन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।